Hi guys, welcome in second lecture of ray optics. इसमें अपन मिरर के बारे में अध्ययन करेंगे. वी स्टडी अबाउट मिरर. व्हाट इज मिरर? मिरर क्या होता है? मिरर एक रिफ्लेक्टर सरफेस होती है. रिफ्लेक्टर सरफेस होती है जो इंसिडेंट जो लाइट है उसका प्रॉपरली पूरा का पूरा मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करती है. ये एक ब्राइट सरफेस है. मिरर एक ब्राइट सरफेस है जो इंसिडेंट लाइट का मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करती है. ठीक है, तो ये है, देखो, इट इज द ब्राइट सरफेस दैट मैक्सिमम रिफ्लेक्ट द लाइट, जो लाइट को मैक्सिमम रिफ्लेक्ट करती है. अब बात आती है कि मिरर कितने प्रकार का होता है. टाइप्स ऑफ मिरर. टाइप्स ऑफ मिरर में ये मिरर टू टाइप्स होते हैं. एक तो होते हैं प्लेन मिरर जिनका रिफ्लेक्टर सरफेस होता है वो प्लेन होता है. दूसरे होते हैं स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर का रिफ्लेक्टर सरफेस ऐसे स्फेरिकल होता है, या तो इनसाइड में या फिर आउटसाइड में. ठीक है, ऐसे होता है. तो ये टू टाइप्स होता है मेनली. एक तो प्लेन मिरर जो प्लेन सरफेस का होता है और एक स्फेरिकल मिरर जो स्फेरिकल सरफेस का होता है. ठीक है, पहले अपन स्टडी करेंगे प्लेन मिरर की. प्लेन मिरर जो अपन मॉर्निंग टाइम में जिसमें अपना चेहरा देखते हैं वो प्लेन मिरर होता है. ठीक है, प्लेन मिरर की जो रिफ्लेक्टर सरफेस यानी जिस सरफेस पे रिफ्लेक्शन होता है वो सरफेस प्लेन होती है. क्या होती है? प्लेन. इसलिए उसे प्लेन मिरर कहते हैं. प्लेन मिरर कहते हैं. देखो, प्लेन मिरर, इफ द रिफ्लेक्टर सरफेस ऑफ मिरर इज प्लेन देन दैट मिरर इज कॉल्ड प्लेन मिरर. रिफ्लेक्टर सरफेस है वो प्लेन होगी तो उसे अपन प्लेन मिरर कहेंगे. ठीक है. दूसरा जो टाइप्स है वो है स्फेरिकल मिरर. देखो, प्लेन मिरर की पहले मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ प्लेन मिरर का. देखो, प्लेन मिरर ऐसे होता है, इस प्रकार से होता है प्लेन. इसके वन साइड में पॉलिश कर देंगे और दूसरी साइड जो है वो होती है रिफ्लेक्टर सरफेस. ठीक है, इसकी रिफ्लेक्टर सरफेस है वो प्लेन है तो ये मिरर कौन सा हो जाएगा? प्लेन मिरर. ठीक है, ये है रिफ्लेक्टर सरफेस. ठीक है, रिफ्लेक्टर सरफेस हो गया, ये पॉलिश वाला पार्ट. ठीक है, तो ये जो मिरर होता है प्लेन मिरर, इसका रिफ्लेक्टर सरफेस होता है वो प्लेन होता है. ठीक है, इससे इमेज कैसे बनेंगे वो अपन देखेंगे. ठीक है ना, अभी अगले जो लेक्चर है उसमें देखेंगे. अभी अपन बात करें नेक्स्ट टाइप्स ऑफ मिरर है स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर में क्या होता है? जो रिफ्लेक्टर सरफेस होती है, कौन सी सरफेस? रिफ्लेक्टर, जहां रिफ्लेक्शन होता है वो स्फेरिकल मिलती है. ऐसे स्फेरिकल होती है, या तो आउटसाइड में या इनसाइड में स्फेरिकल होती है. ठीक है, उसे अपन कहते हैं स्फेरिकल मिरर. ठीक है, देखो, इफ द रिफ्लेक्टर सरफेस ऑफ मिरर, इफ द रिफ्लेक्टर सरफेस ऑफ मिरर इज स्फेरिकल then that mirror is called spherical mirror. यदि रिफ्लेक्टर सरफेस स्फेरिकल होती है तो उसे अपन स्फेरिकल मिरर बोल देते हैं. अब स्फेरिकल जो मिरर है वो टू टाइप्स का होता है. देखो, अभी मैंने बताया या तो आउटसाइड में या फिर इनसाइड में कर्वेचर आकार होता है उसका. ठीक है, तो इसमें अपन देखें तो दो टाइप के हो गए, या तो आउटसाइड में होता है स्फेरिकल या इनसाइड में. इन दोनों के बिहाफ पे इसे दो नाम दिए गए हैं, या टू टाइप्स इसके हुए हैं. टू टाइप्स. फर्स्ट टाइप है कॉनकेव मिरर और सेकंड टाइप है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, बात करें अपन कॉनकेव मिरर की. कॉनकेव मिरर क्या होता है? तो कॉनकेव मिरर जो है उसमें इनसाइड में सरफेस होती है, ऐसे इनसाइड में होती है. ठीक है,
तो देखो इस प्रकार से, जिस प्रकार अपन चम्मच में खाना डाल के खाते हैं ना, वैसे उस साइड के जैसे ऐसे होती है सरफेस इसकी। ठीक है, ये होता है कॉनकेव मिरर। तो कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन, इट इज द स्फेरिकल मिरर दैट इज कर्व्ड इनसाइड। जो कर्व्ड होता है इनसाइड, इनसाइड ऐसे कर्वेचर आकार होता है, वो इनसाइड होता है, कर्व्ड इनसाइड इन द मिडिल। जो इन बीच से, जो मिरर है वो बीच से क्या होता है, इनसाइड में कर्वेचर होता है, मिडिल पार्ट है उसका वो इनसाइड में कर्व्ड होता है। ठीक है, इसलिए उसे अपन बोलेंगे कॉनकेव मिरर। ठीक है, फिर बात आती है देखिए कॉनकेव मिरर के डायग्राम की। तो कॉनकेव मिरर का डायग्राम कैसा होता है, देखो यहां बना देता हूं मैं इस प्रकार से। स्फेरिकल, ये जो पार्ट है इस पर पॉलिश होती है, इस पार्ट पर पॉलिश होती है। ठीक है, तो इस साइड से जो रिफ्लेक्टर सरफेस बनता है, ये कौन से मिरर का बनता है, कॉनकेव का, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये होता है अपना कॉनकेव मिरर। ये जो पीछे का पार्ट है ये पॉलिश पार्ट होता है, सामने का पार्ट जो है ये रिफ्लेक्टर सरफेस होती है। ठीक है, अब देखें अपन कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, मैं डेफिनेशन यहां लिख रहा हूं, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव का अपोजिट है, इसमें इनसाइड में कर्व्ड होता है, वो आउटसाइड में कर्व्ड होगा। तो इट इज ए स्फेरिकल, स्फेरिकल दोनों ही हैं, लेकिन एक कॉन्वेक्स है और एक कॉनकेव है। स्फेरिकल मिरर दैट इज कर्व्ड आउटसाइड, आउटसाइड में कर्व्ड होता है, इन द मिडिल, बीच से इनसाइड में कर्व्ड था कॉनकेव मिरर, और ये बीच से आउटसाइड में कर्व्ड होता है कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स आउटसाइड में, कॉनकेव इनसाइड में। ठीक है, इस प्रकार से कर्व्ड होते हैं। जैसे इसका डायग्राम मैंने कॉनकेव मिरर का यहां बनाया था, ये जो डायग्राम था ये कॉनकेव मिरर का था। अब कॉन्वेक्स का बनाएं तो कॉन्वेक्स क्या होगा, मिडिल पार्ट जो है कॉन्वेक्स का वो आउटसाइड में कर्वेचर होगा, कर्व्ड होगा कौन सी साइड में, आउटसाइड में, इस प्रकार। ठीक है, इसकी इनसाइड वाले पार्ट में अपन पॉलिश करेंगे, इस साइड में हमने पॉलिश कर दी, तो ये बन गया अपना, ये जो रिफ्लेक्टर सरफेस है ये कौन से मिरर की बनी है, कॉन्वेक्स की, कॉन्वेक्स मिरर। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये थे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर। दोनों की डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी है और डायग्राम यहां बना दिया। ये कॉनकेव मिरर है, ये कॉन्वेक्स मिरर। तो ये थे मिरर के बारे में, मिरर क्या होता है, मिरर कितने टाइप्स का होता है, व्हाट इज मिरर, टाइप्स ऑफ मिरर, प्लेन मिरर है, स्फेरिकल मिरर है। फिर 2 टाइप्स हैं, वो स्फेरिकल मिरर के होते हैं, फेस्ट, कॉन्वेक्स और कॉनकेव दोनों। ठीक है, इसको आप नोट्स के रूप में यूज कर सकते हो। हाँ, तो अब अपन स्टडी करेंगे डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर, मिरर से रिलेटेड जो भी डेफिनेशन है उनके बारे में। जैसे फर्स्ट है अपर्चर, जो मिरर होता है अपने पास, जैसे कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर, ये दोनों मिरर ले लिए, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर।
इनका जो स्पेरिकल पार्ट होता है पूरा, जैसे एम से लेके एम डैश, एम से एम डैश, ये पूरा पार्ट है, इसे अपन बोलते हैं अपर्चर। क्या होता है ये? अपर्चर। टोटल स्पेरिकल पार्ट ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। टोटल स्पेरिकल पार्ट ऑफ मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। सेकंड आता है पोल। पोल क्या है? पोल जो रिफ्रैक्टर सरफेस होती है इसकी, मिरर की रिफ्रैक्टर सरफेस, जहां रिफ्लेक्शन होता है, जितनी बड़ी रिफ्रैक्टर सरफेस होती है, उस पूरी सरफेस का सेंटर पॉइंट, जितना बड़ा, यूं कहें अपन, जितना बड़ा मिरर होता है, उस पूरे मिरर का सेंटर पॉइंट क्या कहलाता है? पोल। पोल क्या है? सेंटर पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर। स्पेरिकल मिरर के रिफ्लेक्टर सरफेस का सेंटर पॉइंट ऑफ स्पेरिकल मिरर रिफ्लेक्टर सरफेस, स्पेरिकल मिरर्स रिफ्लेक्टर सरफेस का सेंटर पॉइंट है, वो क्या होगा? पोल। तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टर सरफेस। ठीक है, ये कहाँ होता है? जैसे ये है, इसका सेंटर पॉइंट यहाँ है, तो इसको अपन बोल देंगे P। इसका सेंटर पॉइंट इधर है, तो इसको अपन बोल देंगे P। ठीक है, ये होता है पोल। डेफिनेशन के नीचे डायग्राम भी अपन बना सकते हैं। इसके बाद आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? जो भी मिरर लेते हैं अपन, ये जो मिरर है, इन मिरर का ये जो पार्ट है, ये ऐसे लगता है कि किसी स्पेयर का पार्ट है। ये मिरर ऐसे लगते हैं जैसे स्पेयर का पार्ट है। इस प्रकार से ये भी एक स्पेयर बनता है। ये यहां बना देता हूं मैं, यहां बना देता हूं एम, एम डैश, जो कॉन्वेक्स मिरर था, ये पोल P। ये भी ऐसे लगता है कि किसी स्पेयर का क्या है? ये पार्ट है। दोनों ऐसे लगते हैं जैसे स्पेयर के पार्ट है। उस स्पेयर का जो भी सेंटर होता है, जिस स्पेयर के ये पार्ट हैं, उस स्पेयर का जो भी सेंटर होता है, उसे अपन सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो अपने मिरर है, मिरर जिस स्पेयर के पार्ट होते हैं, उस स्पेयर का सेंटर क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। या अदर वर्ड्स हैं, उसमें ये भी बोल सकते हैं कि कर्वेचर पार्ट जो है मिरर का, उसका सेंटर, इस कर्वेचर पार्ट का भी ये सेंटर ही है। तो कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा? द सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट ऑफ लेंस, द सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट ऑफ ए लेंस। कर्वेचर पार्ट है लेंस का, इसका सेंटर। तो एक डेफिनेशन तो ये हो जाएगी, द सेंटर ऑफ कर्वेचर पार्ट ऑफ ए लेंस, ये सॉरी मिरर। और दूसरी बात ये हो जाएगी, दूसरी डेफिनेशन अपन लिखना चाहें तो वो ये हो जाएगी कि मिरर, स्पेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ, स्पेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्पेयर। एक स्पेयर का ये पार्ट है जिसका सेंटर क्या होता है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दूसरी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे कि मिरर, स्पेरिकल मिरर, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, स्पेरिकल मिरर इज द पार्ट ऑफ स्पेयर एंड द सेंटर ऑफ दैट स्पेयर इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ए कर्वेचर। इसका सेंटर ये, ठीक है। अब इनको हम, जो स्पेरिकल पार्ट पूरा बनाया था, इसको मैं हटा देता हूं। ये हो गए अपने मिरर। ये मिरर हो गया। ये कॉनकेव था, ये कॉन्वेक्स। अच्छा, तीसरी बात आती है अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक स्ट्रेट लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल
सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ए पोल। ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, दोनों से गुजरती है, ठीक है, उन दोनों से पासिंग थ्रू होती है। उस स्ट्रेट लाइन को अपन क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन अपन बनाएंगे, द स्ट्रेट लाइन दैट पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, द स्ट्रेट लाइन दैट पासिंग थ्रू पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है। जैसे ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इन दोनों से ये पास होगी, ये देखो इस प्रकार से। तो ये जो है इसको अपन क्या बोल देंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसकी प्रिंसिपल एक्सिस बनाए, देखो इसमें क्या होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, इन दोनों से ये गुजर जाए, ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से गुजरने वाली, द लाइन दैट पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और ये लास्ट है इसकी डेफिनेशन, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, देखो प्रिंसिपल फोकस को आपको थोड़ा डिटेल से समझना पड़ेगा। जब अपन पैरेलल टू एक्सिस रे इंसिडेंट करवाते हैं, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर, जो भी पैरेलल टू एक्सिस रे आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस को जहां इंटरसेक्ट करती है, जहां पर इंटरसेक्ट यानी क्रॉस करती है, उस पॉइंट को अपन क्या कहेंगे, प्रिंसिपल फोकस। तो देखो ये कॉनकेव मिरर जो है ये इनसाइड में कर्वेचर था, तो इसमें जो रे है रिफ्लेक्ट होके इनसाइड में आएगी, आउटसाइड में नहीं जाएगी, इधर आउटसाइड में नहीं जाएगी, इनसाइड में आएगी। तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन यहां पर इंटरसेक्ट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो इसको अपन बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे इसको, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। इसके लिए लें तो पैरेलल टू एक्सिस अपन रे इंसिडेंट करवाएंगे, तो वो इस प्रकार से, ये रे आ गई पैरेलल टू एक्सिस, ये एक्सिस है, इस एक्सिस के ये पैरेलल आ गई। यहां आने के बाद ये आउटसाइड में कर्वेचर था, इसलिए आउटसाइड में रे चली जाएगी यहाँ, ये देखो रिफ्लेक्ट होकर इस साइड में निकल जाएगी। ये रे इधर निकल रही है, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को इधर तो क्रॉस नहीं करेगी, इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इनको अपन पीछे बढ़ाएंगे, इसको ऐसे पीछे बढ़ाएंगे, तो ये यहां पर इंटरसेक्ट करती हुई प्रतीत हो रही है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, ठीक है। अपीयर्स टू इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी इंटरसेक्ट कर नहीं रही है, करती हुई प्रतीत हो रही है, आभास हो रहा है, ठीक है। तो अपीयर्स टू इंटरसेक्ट, ठीक है, यहां पर हो रहा है, तो इस पॉइंट को अपन बोल देंगे प्रिंसिपल फोकस, ठीक है, कैपिटल एफ। तो ये तो प्रिंसिपल फोकस हो गया कॉनकेव मिरर का, ये प्रिंसिपल फोकस हो गया कॉन्वेक्स मिरर का, ठीक है। कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के प्रिंसिपल फोकस हो गए। अब इसमें अपन देखेंगे कि प्रिंसिपल फोकस, इसमें तो क्या है, देखो ये रे रियल में इंटरसेक्ट कर रही है और इसमें अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है, दोनों का फर्क होगा। तो इसलिए इसमें तो ये रियल होगा फोकस और इसमें होगा इमेजिनरी, ठीक है, आभास होगा, ठीक है, आभासित होगा, ठीक है, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट है इसलिए। तो ये रहा इनका प्रिंसिपल फोकस। दोनों की डेफिनेशन देखो, इसकी डेफिनेशन में तो क्या होगा, द रे दैट कम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, द रे दैट कम्स टू पैरेलल विद प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ इसका रिफ्लेक्शन हो जाता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इंटरसेक्ट करती है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इंटरसेक्ट द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट पॉइंट at where it is intersect, that point is called principal focus। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अपन क्या बनाएंगे कि पैरेलल टू एक्सिस जो रे है इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन अपीयर्स टू इंटरसेक्ट होती है प्रिंसिपल एक्सिस पर, अपीयर्स टू इंटरसेक्ट एट प्रिंसिपल एक्सिस, दैट पॉइंट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। तो इसकी डेफिनेशन होगी द रे दैट इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन appears to intersect the principal axis, appears to intersect the principal axis, that point is called principal focus। दोनों के हो गए प्रिंसिपल फोकस। अब इन मिरर्स में कुछ डिस्टेंस होती है, जैसे इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, फोकल लेंथ है और रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, इनके डिस्कस करें तो पहले अपन पढ़ते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कैपिटल आर जो होती है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होती है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच की डिस्टेंस होती है, इसे अपन बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसमें देखें तो यहां सेंटर ऑफ पॉइंट है, यहां से इसके सीध में ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगी पोल तक की। तो मिरर के पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को अपन क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसकी डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन pole and center of curvature, the distance between pole and center of curvature is known as radius of curvature। कैपिटल आर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, जो मैंने डायग्राम्स में शो कर रखा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ स्मॉल है। देखो प्रिंसिपल फोकस जो होता है उसको तो अपन बोलते हैं कैपिटल एफ, और लेंथ को बोलते हैं स्मॉल एफ। ये प्रिंसिपल फोकस था कैपिटल एफ, फोकल लेंथ होती है वो होती है स्मॉल एफ। फोकल लेंथ होती है, ये भी डिस्टेंस है, ये किसके बीच की डिस्टेंस है, देखो पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच, पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की डिस्टेंस। तो ये मैं शो कर रहा हूं यहाँ स्मॉल है, ये होती है फोकल लेंथ। इसकी देखें तो ये पोल है, ये फोकस है, प्रिंसिपल फोकस, पोल और प्रिंसिपल फोकस, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो यहां मैं शो कर रहा हूं स्मॉल एफ, ये स्मॉल एफ। तो इसमें तो ये होगी फोकल लेंथ पोल और फोकस के बीच में, यहाँ पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच की ये लेंथ। अब इसकी डेफिनेशन लिखें फोकल लेंथ की, तो वो कैसे लिखेंगे, ये डेफिनेशन होती है इसकी, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल लेंथ, सॉरी पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस और पोल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको अपन क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ देखें तो देखो इसमें फोकल लेंथ इधर है, ये तो पॉजिटिव होगी, पी से आगे की जो दूरियां होंगी वो डिस्टेंस टोटल पॉजिटिव होती हैं, पी से चाहे कोई सा भी हो, और पी से पीछे की दूरियां जो होती हैं, डिस्टेंस पीछे की जो भी डिस्टेंस होती हैं मेजरमेंट करते हैं, वो होती हैं नेगेटिव। जो आगे अपन
पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन टॉपिक आएगा उसमें। ठीक है, यहाँ पर केवल इतना ही कि ये फोकल लेंथ है। ठीक है, इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है, क्योंकि ये तो पीछे की ओर रहेगी पोल से और ये पोल से आगे की ओर है। ठीक है, फिर आती है बात ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है स्मॉल यू, ये क्या होती है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है पोल से ऑब्जेक्ट जो भी अपन मिरर के सामने, यहाँ ये मिरर है, इसका ये रिफ्लेक्टिव पार्ट है, इसके सामने जो भी इंस्ट्रूमेंट अपन रखते हैं या जो भी थिंग्स अपन रखते हैं वो होती है ऑब्जेक्ट। तो पोल से, मिरर के पोल से जो भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ होता है, ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी अपन वस्तु, कोई भी थिंग्स अपन मिरर के सामने रखेंगे तो उसी थिंग्स को अपन ऑब्जेक्ट बोलेंगे। ठीक है, तो पोल से जो भी ऑब्जेक्ट, मान लो मैं यहां रख रहा हूं, तो पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल यू से। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस स्मॉल यू। ये ऑलवेज क्या होती है? नेगेटिव होती है, हमेशा क्या होती है? नेगेटिव होती है। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं इसकी डेफिनेशन के नीचे, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। ठीक है, फिर आती है लास्ट डिस्टेंस, वो है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस को अपन लिखते हैं स्मॉल v से। तो इमेज डिस्टेंस क्या होती है? वो पोल से ही स्टार्ट करेंगे, डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे वो पोल से ही स्टार्ट होगी। तो ये भी पोल से लेके होगी, लेकिन होगी कहां तक? ये इमेज डिस्टेंस है, तो इमेज तक की डिस्टेंस, पोल से इमेज तक की डिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे? इमेज डिस्टेंस कहेंगे। ठीक है, पोल से, ये जो पोल है, इससे जहां भी ये जो ऑब्जेक्ट रखा था इसकी इमेज जहां भी बनेगी वहां तक की डिस्टेंस, जो आगे अपन इमेज फॉर्मेशन में देखेंगे वहां भी मिलेंगे। ठीक है, इसमें भी ये पोल है, पोल से लेके जहां भी इमेज बनेगी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड इमेज इज कॉल्ड इमेज डिस्टेंस v। ये थी अपनी डेफिनेशन रिलेटेड टू मिरर। ठीक है, आज के इस क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन, या नेक्स्ट लेक्चर में अपन इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर। ठीक है, ये आप देख सकते हो, इनकी जो डेफिनेशन है वो मैंने बोलकर बताई है, वो सभी डेफिनेशन नोट्स के रूप में आप लिख सकते हो इनके। ठीक है, धन्यवाद।